गुरुजी से पहले भी बता चुका हूँ कि 2023 अक्टूबर नवंबर से जुड़ा हूँ फेसबुक के द्वारा और यूट्यूब के द्वारा। उनका मैसेज, सत्संग सब देखा करता था संगत जी। मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगने के बाद मन ही मन गुरुजी को मैं मानने लगा, अरदास भी करने लगा। अरदास करता था, वो हमारे अरदास को भी पूरा करते थे और मेरा हिम्मत बढ़ने लगा, उनके प्रति विश्वास जगने लगा। ये मैं दूसरा सत्संग कर रहा हूँ। आज का डेट 18 मई 2025 है। तो मैं थोड़ा अनफिट हो गया हूँ। मैं 2024 से ही मई में अनफिट हो गया। बहुत बुरी तरह अनफिट हुआ। चलना फिरना सभी बंद हो गया। कमर से नीचे पूरा पैर में ताकत ही ख़त्म हो गया। इसके बाद डॉक्टर से दिखाया। उन्होंने एक टेस्ट लिखा, MRI कराने के लिए कहा। मैंने MRI करवाया। करवा के रिपोर्ट जब फिर डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने रिपोर्ट देखकर बोन कैंसर सेकेंड स्टेज बता दिए और मेरा रेफर बम्बई कर दिए, टाटा मेमोरियल। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल कैंसर संस्थान है, वहाँ रेफ़र कर दिए। हम लोग तो हड़बड़ा गए कि ये क्या हो गया, सभी को ही हड़बड़ा गया। लेकिन मुझे गुरुजी पर पूरा विश्वास था। संगत जी, विश्वास नहीं कीजिएगा, सभी कोई टूट चुके थे लेकिन मैं नहीं टूटा था। मैं गुरुजी पर सारा छोड़ दिया था कि जो भी करेंगे वो आप ही करेंगे। इसके बाद मालूम चला हम लोग बिहार के निवासी हैं, बिहार में रहते हैं। तो बिहार में ही मुजफ्फरपुर है, वहाँ भी टाटा मेमोरियल कैंसर संस्थान हॉस्पिटल खुला है, नया नया खुला ही है। वहाँ पता चला तो हम लोग बोले कि हम लोग वहीं चलते हैं। वहाँ गए संगत जी, तो 3 3.5 महीना टेस्ट रिपोर्ट, क्या भी दवाई नहीं, कुछ भी दवा नहीं। दवा न देने के कारण एक एक अंग को टेस्ट किए, उसका रिपोर्ट आता गया। जब भी टेस्ट करवाने जाते थे गुरुजी को कहते थे आप हमारे साथ चलिए। रिपोर्ट आता था तो नॉर्मल हो जाता था। यानी कि जितना भी टेस्ट करवाएं और जितना भी रिपोर्ट आया वो सारा नॉर्मल हुआ। 3.5 महीने तक तो यही खेला चला और हम लाचार। मेरा क्रियाक्रम भी जो भी हो सारा बेड पर ही होता था, इसलिए कमर से नीचे पूरा एकदम सेंसलेस था। पैर कुछ भी काम नहीं करता था। 2 आदमी उठाना, 2 आदमी उठा के बैठाना, व्हील चेयर पे उठा के रखना, व्हील चेयर से उठा के फिर गाड़ी पे रखना, व्हील चेयर से पर जाना। यानी कि स्थिति मेरा ऐसा बहुत ख़राब हो चुका था। लास्ट में अपना भी हिम्मत टूटने भी लगा था। लेकिन गुरुजी को एक अपने मोबाइल पे ही, हमारे पास कोई स्वरूप नहीं है, मोबाइल के ही स्वरूप में खोलता था। यूट्यूब खोलूँ या फेसबुक खोलूँ, अरदास कर देता था कि गुरुजी आप मेरे साथ हो, हमेशा रहिए मेरे साथ।
हम तो टूट चुके थे पूरा, हमारे परिवार बाल बच्चे सभी टूट चुके थे। लेकिन 3.5 महीना तक जब वहाँ पूरा एकदम सारा जांच करने के बाद सारा रिपोर्ट नॉर्मल ही रहा, तब वहाँ के डॉक्टर साहब लिख दिए कि नॉट कैंसर, और फिर हमें रेफ़र न्यूरो सर्जन के पास किए। न्यूरो सर्जन के पास गया, तब तक संगत जी थोड़ा पैर में उंगली सब में मोमेंट थोड़ा आ चुका था, हल्का हल्का उंगली सब हिलता था। तो संगत जी फिर शनिवार का ऐसा दिन था, हम लोग गए न्यूरो सर्जन से भेंट किए। डॉक्टर साहब ने भी पूरा एकदम रिपोर्ट सब देखे, सारा चीज़ देखे। देखने के बाद वो बोले सोमवार को आइए, सोमवार के दिन में आपको डेट ऑपरेशन का मिल जाएगा। ऐसे हम 4-5 डॉक्टर सर्जन लोग बैठेंगे, आपका रिपोर्ट देखेंगे, इसके बाद निर्णय लेंगे। सोमवार को गए, फिर सोमवार का दिन था, सोमवार को गए तो मेन सर्जन थे, फिर वो देखे पैर उर थोड़ा हिला उला के, अपने से हिलाने के लिए बोले तो वही उंगली हल्का हल्का हिल रहा था हमसे। तो उन्होंने बोले, अब गुरु जी से ऐसे मैं संगत जी अरदास करके गया था कि गुरु जी ऑपरेशन की नौबत ना आए, यही सोचते गया। गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए जाता था, जब भी मैं जाता था हॉस्पिटल गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए जाता था और कहता था मेरे संग संग चलिए गुरु जी। तो इसके बाद संगत जी सोमवार के दिन डॉक्टर साहब आए, जो मेन थे सर्जन, देखें सारा चीज़। देखने के बाद बोलते हैं कि देखा जाए, ऑपरेशन लास्ट ऑप्शन है, आप न्यूरो फिजिशियन से संपर्क कीजिए, समय लगेगा तो दवा से ही ठीक हो जाएंगे। संगत जी हमने भी सोचा कि एक बार न्यूरो फिजिशियन से संपर्क करते हैं, किया जाए। गए, फिर नंबर लगाए, नंबर लगाने के बाद नंबर आया, देखें डॉक्टर साहब पूरा देखें, वो भी पूरा रिपोर्ट देखें। 1 घंटा तो उनको खाली मेरा रिपोर्ट सब देखने में लगा, मेरा जितना कागज़ था टोटल देखे हो। देखने के बाद 2 महीना के दवाई लिखे। 2 महीना के दवाई लिखने के बाद उनका दवा चला, खाने लगे। गुरु जी का अरदास करने लगे कि अब आप ही हो गुरु जी, खड़ा कीजिए हमको। संगत जी दवा खाते खाते 1 महीना में तो हम पैरों में थोड़ा ताकत आने लगा और मैं 1 महीना में खड़े हो गए। सिर्फ खड़े होते थे, चलना उलना मुश्किल था, लेकिन खड़े होने लगे थे, यानी कि पैरों में आस्ते आस्ते ताकत आने लगा था। जब भी कुछ ताकत आए तो गुरु जी का नाम पूरा शुक्राना करने लगते थे। ऐसे आस्ते आस्ते हमारे परिवार, हमारी पत्नी भी हिम्मत करने लगी, गुरु जी से अरदास करने लगी। 2 महीना का उनका दवा खाते खाते हम थोड़ा चलने भी लगे, डेग आगे बढ़ाने लगे वॉकर के थ्रू। और ये सत्संग जो कर रहा हूँ अभी, उनका दवा ही अभी भी तक चल रहा है। और आज के डेट में मैं उनका दवा 6 महीना से खा रहा हूँ।
मैं स्टिक के सहारे अब चलने भी लगा हूँ, अपने क्रियाक्रम भी करने लगा हूँ। ये सब गुरु जी के मर्जी से हो रहा है। पहले मैं सत्संग सुनता था संगत जी, उसमें ये वाक्य आता था कि गुरु जी नींबू की तरह निचोड़ देते हैं। तो ये सच है संगत जी, गुरु जी नींबू की तरह निचोड़ देते हैं, बहकने नहीं देते हैं, खराब भी नहीं होने देते हैं, लेकिन निचोड़ देते हैं, रास्ता भी बना देते हैं। और जो भी करते हैं गुरु जी वो अच्छे के लिए ही करते हैं। और आज के डेट में मैं एक स्टिक छड़ी लेके चलता भी हूँ, और आज के डेट में गुरु जी का मैसेज विथ सत्संग सुनता भी हूँ। कभी कभी ऐसा हो जाता है नहीं भी सुन पाता हूँ, और जिस दिन नहीं सुनता हूँ तो अपने आप को खालीपन, सुना सुना ऐसा महसूस होता है। इंसान है, मिस्टेक हो ही जाता है, इसके लिए गुरु जी से क्षमा मांगता हूँ। और संगत जी, अगर हमसे कोई भूल हो गई हो, अगर कुछ ऐसा कुछ वाक्य निकल गया हो, तो इसके लिए भी हमें क्षमा करें। गुरु जी आप भी क्षमा करें। मैं अपना सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगा। ऐसे तो बहुत छोटे में मैं बोला हूँ, सत्संग को रखा हूँ, लेकिन कहते हैं कि गुरु जी जितना बुलवाते हैं उतना ही कहना पड़ता है। और इस सत्संग को शेयर करने वाले को भी शुक्राना करता हूँ, उनका भी गुरु जी ब्लेसिंग भरपूर दे। और अपना सत्संग यहाँ विराम देने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप कर लेता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। अंकल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना ब्लेस सत्संग सारे संगत परिवार के साथ साझा किया। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं गुरुपा की बेटी, गुरुपा की कृपा से, गुरु मंत्र से ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा शिवाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। मैं गुरुपा की कृपा से अगर कुछ गलती हो जाए तो माफ़ करिएगा गुरुपा, माफ़ करिए ना संगत जी, क्योंकि ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मुझे सत्संग शेयर करना तो नहीं आती, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि गुरुपा शायद मैं 2024 मार्च या अप्रैल में ही गुरुपा का मैसेज आता था, जो कि हम लोग जिस परेशानी से, हेल्थ इशू और जिस नेगेटिविटी से मेरा परिवार और मेरा परिवार जिस नेगेटिविटी और जिस क्लेश से गुजर रही थी, उसी तरह का मैसेज आता। ये पढ़कर मेरे को लगता पता नहीं ये कौन से गुरु जी हैं, और लेकिन जो मेरे साथ हो रहा है, मेरे घर परिवार के साथ हो रहा है, बिल्कुल वही मैसेज आता है। फिर भी मैं डरती थी कि पता नहीं, मैं मैसेज पढ़कर ही छोड़ देती थी। लेकिन उसी तरह कुछ दिन बीतते गया, और मैं तो हेल्थ इशू से परेशान थी ही। डॉक्टर ने बता दिया था कि कुछ बड़ी बीमारी है, बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा, और पता नहीं कुछ इसी तरह से घर में बहुत क्लेश था। बच्चे भी आपस में बहुत लड़ते झगड़ते, और हम दोनों पति पत्नी में भी बिल्कुल नहीं बनता, बिल्कुल मतलब कि हर बात के पीछे झगड़ा, हर बात के पीछे झगड़ा, इसी तरह से चल रहा था। लेकिन जब गुरुपा का मैसेज
जो घर में चल रहा था उसी से रिलेटेड आता। तो एक दिन मैं मैसेज सुनना शुरू की तो पता चला कि उसमें जो उसका कुछ मतलब पहले पहले जब सत्संग सुनी तो कुछ नया नया मतलब शब्द भी सुनने को मिला, जैसे सत्संग, संगत, इस तरह से। तो मतलब कि उस तरह से पता भी नहीं चल रहा था कि क्या करूं क्या ना करूं, फिर भी सुनी। जो कि सत्संग मतलब कि 40-50 मिनट या 1 घंटा का होता। तो लेकिन उसमें जो कुछ संगत बताती, बिल्कुल जो मेरे साथ जो हेल्थ इशू हो रहा था बिल्कुल वही सब हो रहा था उस संगत जी के साथ भी। तो इसी तरह से मैं मैसेज सत्संग सुनना शुरू की। और लेकिन सिर्फ सुनती, एक दिन इसी तरह से एक दिन सुनते सुनते गुरुपा ने बताया कि मैंने तेरा हाथ पकड़ा है, तो जो मैं कहता हूँ जो सुन, तो तुम्हें डॉक्टर के यहाँ जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मेरे कहे के अनुसार जो मैं बताता हूँ वो उपाय कर, तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन न संगत जी उस समय मेरा शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से इतना ठीक नहीं थे कि मैं कुछ कर पाती। उपाय भी बहुत होते थे और ब्लैक मैजिक का उपाय, वो काली माता की को चुनरी चढ़ाना, हनुमान भगवान को भी चुनरी का लड्डू और शीतला माता को भी चुनरी चढ़ाना, इस तरह का मैसेज था। तो मैं सोचती कि इतना बड़ा हमसे नहीं होगा, तो मैं सिर्फ सुनती। और उसी तरह से एक दिन गुरुपा का मैसेज आया कि तुम इस आंटी का सत्संग सुन। तो मैं जिस आंटी का सत्संग सुनाए गुरुपा, उस आंटी को जानती थी। वो मतलब कि मेरे पास ही रहती है। तो उन्होंने उसके घर में भी हेल्थ इशू हुए थे, तो उसी के से रिलेटिव सत्संग था। तो उसमें वो आंटी बताई कि वो बड़े मंदिर गई थी, तो वो वहाँ से जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद करके आई। उसके बाद फिर जांच करवाई। तो जो ऑपरेशन की ज़रूरत था वो उसे सिर्फ दवाई खाने से ही, फिर जांच में आया कि दवाई खाने से ही मतलब कि ठीक हो जाएगा। तो मेरे को विश्वास बढ़ा गुरुपा पे। और मैं फिर उसी तरह से मैं सिर्फ मंत्र जाप करते रही, क्योंकि उतना सामर्थ्य नहीं था कि मैं गुरुपा का कुछ जो उपाय बता रहे थे जो करती। मैं सिर्फ मंत्र जाप करती। उसी तरह से मेरा मतलब कि डॉक्टर के यहाँ गई। फिर मेरा भी जो पहले डॉक्टर बोल रहा था कि बड़ा ऑपरेशन करना है, तो वो फिर डॉक्टर ने बोला कि ठीक है, मैं पहले छोटा ऑपरेशन करके ही देख लेता हूँ, उसके बाद जांच के लिए जाएगा, बायोप्सी के लिए जाएगा। और अगर उसमें कैंसर नहीं आया तो फिर छोटे ऑपरेशन से ही हो जाएगा। तो गुरुपा के मेहर से मैं जाप करते रही। और फिर जब सर्जरी होने गया तो गुरुपा ने बोले कि तू डरना मत। गुरुपा का मैसेज आया कि तू डर मत पुत्र, मैं तेरे साथ हूँ। तुम्हें 7 नंबर से ब्लेस कर दिया हूँ, तो 777 से ब्लेस कर दिया हूँ। तो मैं जो मेरा वेट था वो 25 नंबर का था, और जो मेरा ऑपरेशन थिएटर था वो 21 नंबर का था। इस तरह से 21 यानी कि 777 और 7 नंबर से ब्लेस किए थे गुरुपा। तो मेरा ऑपरेशन भी सक्सेस रहा गुरुपा। और बायोप्सी के लिए गया, वो भी सही रहा, उसमें भी कैंसर नहीं आया। वो गुरुपा के ही मेहर से, गुरुपा के ही कृपा से ये सब हुआ संगत जी। नहीं तो हम लोग तो बहुत डर चुके थे कि पता नहीं क्या होगा। गुरुपा की इतना बड़ा मेहर हुआ हम लोग के पास, उसके साथ, जबकि मैं गुरुपा का सिर्फ मंत्र जाप ही कर रही थी। और गुरुपा पर
थोड़ा थोड़ा विश्वास भी कर रही थी, मंत्र जाप कर रही थी। तो इस तरह से हम लोग के साथ तो जब से गुरुपा बहुत सत्संग किए हैं, बहुत सत्संग, बड़े छोटे बहुत सत्संग किए हैं। उतना उसका शब्दों में बखान नहीं किया जा सकता है। गुरुपा ने इतना कृपा किए हैं मेरे और मेरे घर परिवार पर। मेरे हस्बैंड अंकल जो थे कि हम दोनों आपस में झगड़ते रहते थे, वो भी बहुत कम हुआ है। और बच्चे भी दोनों झगड़ते थे, वो भी थोड़ा कम हुआ है। और बच्चे भी मतलब गुरुपा की कृपा से बच्चे का भी थोड़ा मतलब कि पढ़ने में थोड़ा मन लगा है। और गुरुपा की कृपा से एक छोटे बच्चे भी है, उसको भी गुरुपा उसको भी ब्लेस करेंगे। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में उनकी बेटी का प्रणाम। जय गुरु जी संगत जी। मैं उनकी बेटी अपना सत्संग लेके गुरु जी का अपना सत्संग लेके अपने गुरु परिवार के सामने आई हूँ। सॉरी, थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो रहा है। संगत जी, सत्संग शेयर करने से पहले मैं चाहूँगी कि हम सब मिलकर अपने गुरुपा का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। संगत जी, मेरे पास गुरुजी के बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस आने शुरू हो गए हैं। तो मैंने सोचा अपने गुरुपा ने मेरे लिए इतना कुछ, हम सब अपने संगत परिवार के लिए इतना कुछ अच्छा करते हैं, तो क्यों ना उनके लिए एक प्यारा सा शुक्राना पेश किया सुनाया जाए। तो संगत जी, आज मैंने जैसे ही अपना व्हाट्सएप खोला और मुझे बहुत से अच्छे मैसेजेस मिले, यूट्यूब खोला तो उसमें गुरुपा ने इतना प्यारा मैसेज दिया मुझे कि कुड़िए तू चिंता मत कर, अब तेरे सारे दुख के दिन टल गया, मैं तुझे ब्लेस कर रहा हूँ। और माँ लक्ष्मी खुद तेरे दरवाजे पर आना चाहती हैं, पर तेरे दरवाजे पे बहुत सारे जूते चप्पल पड़े रहते हैं जिस वजह से वो आ नहीं पाती। तो गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिए, संगत जी मुझे माफ़ करना। मैं ये तो बात सच है कि मेरे दरवाजे पे जूते चप्पल रहते हैं। एक्चुअली मेरे अंकल जी और मेरी छोटी आंटी वो सब वहीं खोलते हैं। मैं कोशिश करती हूँ, पर मैं शू रैक, क्योंकि एक्चुअली हम जहाँ रहते हैं वो घर हमारा रेंट का है, तो उसमें ना स्पेस नहीं है, तो कुछ बाहर पहन के आने वाले जूते चप्पल शू रैक बाहर ही है और जूते चप्पल इतने हो जाते हैं कि वो बाहर सीढ़ियों पे ही पड़े रहते हैं। तो गुरुपा मुझे माफ़ करना, मैं इसका ध्यान रखूँगी, जितनी कोशिश हो सके सब करूँगी, मुझे माफ़ करना। और संगत जी, गुरुपा की कितनी बड़ाई की जाए वो कम है, उनसे जुड़ने के बाद तो ज़िंदगी ही बदल गई। और एक्चुअली मैं सच बताऊँ तो मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ। मैं गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठी हुई हूँ, जो गुरुपा बुलवाएँगे वो मैं बोलूँगी। गुरुपा की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, मुझे अभी याद भी नहीं आ रही हैं। हर पल उन्होंने ब्लेस किया हुआ है। हमारे गुरुपा हैं ही इतने प्यारे। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत-बहुत शुक्राना। और डेली कुछ ना कुछ नए मैसेजेस मिलते ही रहते हैं। संगत जी, गुरुपा से जुड़ने के बाद तो ज़िंदगी बदल सी गई है। अंकल जी का बिहेवियर बहुत अच्छा हो गया है, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा। वो केयर करने लगे हैं। मेरी छोटी आंटी हैं, जो थोड़ा-सा आजकल पढ़ने में ध्यान नहीं दे रही हैं, पर मुझे पूरा विश्वास है, मैंने गुरुपा से अरदास की है, उनका भी मन लगेगा। इनफैक्ट आज ही सुबह मैंने जैसे ही फ़ोन खोला, इतना प्यारा मैसेज दिया था मुझे गुरुपा ने कि अपनी बेटी की चिंता मत कर। तूने कल जो अरदास की थी वो मैंने सुन ली है। दुनिया की कोई ताकत उसको हरा नहीं सकती। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना आपका लख-लख शुक्राना। हमारे अंग-संग रहने के लिए शुक्राना। और संगत जी, मैं क्या बोलूँ? गुरुपा ने मेरे को अमृत वेला करने के लिए बोला है और मैं बोला नहीं है, वो मुझसे करवा रहे हैं।
तो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा। आज तीसरा है दिन किया मैंने। बस गुरुपा आपसे यही विनती है कि मेरे पूरे 40 दिन अच्छे से हाथ पकड़ के करवा देना गुरुपा। आपका बहुत-बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि आपको पता है कि आपके बच्चे नालायक है, आलसी है थोड़ी-सी। पर मेरे गुरुपा बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं। वो अपना हाथ पकड़ के सारे काम करवा लेते हैं। शुक्राना गुरुपा, आपका लख-लख शुक्राना। एक्चुअली संगत जी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ, कहाँ से शुरू करूँ? गुरुपा के सामने बैठ गई हूँ, उनके स्वरूप के सामने। बस वो जो बुलवाते जाएँगे, मैं बोलती जाऊँगी। बस इतना तो है कि जब से गुरुपा ने हाथ पकड़ा है, मन में सुकून आ गया है। कहते हैं ना ज़िंदगी जीने का नज़रिया ही बदल गया है। धैर्य आना शुरू हो गया है। अभी थोड़ी कमी है धैर्य आने में, पर वो धीरे-धीरे आनी शुरू तो हो गई है, प्रॉपर टाइप से नहीं आया, वो भी हो जाएगा। बहुत सारे चेंजेस जैसे कि हम सब जानते हैं कि गुरुपा सबसे पहले खुद के अंदर चेंजेस लाने के लिए कहते हैं, वो दिखने लगता है, वो महसूस होने लगता है। तो संगत जी मुझे अपने अंदर बहुत से चेंजेस महसूस होने लगे हैं। उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा। अपने बस अपना प्यार भरा हाथ हमेशा हमारे सिर पे रखना और कभी मत छोड़ना हमें गुरुपा, प्लीज़। तो संगत जी फिर मैं यहीं पे अपना नए सत्संग की शुरुआत करती हूँ। सॉरी संगत जी, मुझे पता है कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, मुझे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर मुझे ये भी यकीन है कि गुरुपा मुझे सत्संग करना अच्छे से सिखा देंगे। और संगत जी, आप लोग का बहुत-बहुत शुक्रिया जो आप लोग मेरी चीज़ों को इतने अच्छे से सुन रहे हैं। और अंकल जी, आपका भी जो आप मेरा सत्संग शेयर करेंगे, मुझे नहीं पता कि मेरे कितने सत्संग शेयर हुए हैं, नहीं हुए, मुझे कुछ भी नहीं पता अंकल जी। पर मुझे आपसे या किसी से कोई शिकायत नहीं है क्योंकि मुझे इतना पता है कि ये सब गुरुपा का जब मन होता है तब वो खुद ही करवा लेते हैं। हम में से कोई नहीं करता है, ये सब गुरुपा करते हैं। जब सत्संग शेयर कराना होगा वो करवा लेंगे। और संगत जी मुझसे यदि सत्संग करने में कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना। गुरुपा मुझसे कोई भी गलती हो तो मुझे माफ़ करना। मुझे अच्छे से सत्संग कराना सिखा देना। और संगत जी आप लोगों से भी मुझे ये है कि प्लीज़ मुझे आप लोग जो इतने अच्छे-अच्छे सत्संग करते हैं और उसमें जो गुरुपा द्वारा बताए गए चीज़ें होती हैं करने के लिए, वो थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि एटलीस्ट हमें प्रॉपर टाइप से मुझे समझ में आ सके और मैं वो सारी चीज़ें कर पाऊँ। शुक्राना संगत जी। थैंक यू संगत जी, थैंक यू गुरुपा। मैं नए सत्संग की तैयारी करती हूँ और हम सब मिलके एक बार फिर से अपने गुरुपा का गुरु मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी हमारे पूरे संगत परिवार को ब्लेस करो, हम सबको ब्लेस करो। जो अंकल जी मेरा ये सत्संग शेयर करेंगे उनको ब्लेस कर रहा हूँ, सबको ब्लेस करना। और हम सबको गुरु जी हाथ जोड़ के आपसे इस बार मेरी रिक्वेस्ट है गुरुपा कि आप अपने पूरे संगत परिवार को ब्लैक मैजिक वशीकरण जो ये सारी चीज़ें हैं ना, इन सब से हमें बचाओ, मुक्ति दिलाओ गुरुपा। बस बहुत हो गया, अब मन घबरा जाता है। आपके बच्चे होके डर में नहीं जीने का मन करता। ये सब चीज़ें करके आप उन सब जो लोग ऐसा करते हैं उनको प्लीज़ सबक सिखाओ गुरुपा। थैंक यू संगत जी। शुक्राना गुरुपा, आपको बहुत-बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जी संगत जी, मेरे प्यारे गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी पंजाब से बोला है, हम अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र से बोलेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी, आपकी दया से आपके इस परिवार में कोई कमी नहीं है। जैसे आप कह रहे थे कि मैंने ब्लेस कर दिया, अब तेरे जीवन में सुख शांति रहेगी, वैसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। इतना अच्छा खाने पीने के लिए मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। इनकी कमाई में भी बढ़िया से बरकत हो रहा है।
अच्छे से पहले से। कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है आपकी कृपा से, लेकिन हो रहा है, बढ़िया से हो रहा है, अच्छा हो रहा है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही सभी संगत परिवार के ऊपर भी आपकी कृपा बनी रहे, खूब कमाई उनके भी खूब कमाई हो, उन सभी के भी घर में खूब लक्ष्मी जी आए, कोई कमी नहीं हो। और गुरुजी आपसे एक प्रार्थना है कि आपके बड़े बेटे को पता नहीं क्या हो गया है, उसके सिर में क्यों इतना दर्द रह रहा है, नहीं पता मुझे। वो कभी 2 दिन में 3 दिन पे कभी ना कभी तो कहेगा, आज फिर ऐसे कह रहा है मम्मा पता नहीं मेरे सिर में क्यों दर्द हो रहा है। आगे की साइड में ललाट पे बहुत दर्द हो रहा है, पीछे भी कह रहा है, साइड में दिमाग पे पता नहीं उसके मारने पे क्यों साइड में बहुत दर्द हो रहा है, क्या हो गया, क्या बीमारी है, क्या दिक्कत है। हम जान रहे हैं कि पति अंकल तो ऐसे तो सुनने वाले हैं नहीं इस बात के लिए, सब चीज़ तो करते हैं, लेकिन ये चीज़ नहीं सुनेंगे कि कहें तो डॉक्टर को तुरंत दिखा दें। उनको ऐसे लगता है कि बस ऐसे ही है, कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पता नहीं क्या है गुरुजी, आपसे बढ़कर दुनिया में कौन सा डॉक्टर है संसार में। बड़े बड़े वैज्ञानिक कोई डॉक्टर सब आपके आगे फेल हैं। मेरे महाशिव, मेरे मालिक, मेरे प्राणनाथ, मेरे स्वामी, आपसे बढ़कर कौन है। देखिए आपके बच्चे को क्या हुआ है, उसको ठीक कर दीजिए। अगर उसके इंसान का माइंड जो होता है उससे उसका पूरा शरीर चलता है, माइंड उसका रिमोट कंट्रोल होता है। अगर वही नहीं सही रहेगा तो क्या पढ़ेगा, क्या मन लगेगा, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी, उसको ठीक कर दीजिए गुरुजी। पता नहीं क्या हुआ है उसके सिर में। और एक चीज़ के लिए आपसे आज माफ़ी मांग रहे हैं कि हमारे पति अंकल, पता नहीं ऐसा लगता है जैसे उनको कितना जलन होता है इस बात से। आपकी ही दया से उनकी कमाई में इतना बरकत हो रहा है, कमा धमा रहे हैं, लेकिन पता नहीं उनको क्या चीज़ जलन होता है, जलते हैं ऐसे लगता है। हम किचन में बैठे रहेंगे तो उसके लिए भी ताने मारेंगे, सारी सारी रात वहीं बैठी रहती हो, जब देखो तब फ़ोन में लगी रहती हो, सत्संग सुनती हो। इसके लिए क्षमा मांगते हैं गुरुजी। हम सारी रात बैठे ही नहीं रहते, घंटा 2 घंटा तो किचन का भी काम कर लेते हैं, सत्संग भी सुन लेते हैं। थोड़ी देर आपके पास में भी तो कहते हैं सारी सारी रात में बैठी रहती हो। पता नहीं क्या उनको जलन होती है। आज तो जो है हमने जब कहा कि हमें डॉक्टर को दिखा दीजिए, हमारे सीने में पता नहीं कि बहुत दर्द रह रहा है कुछ दिन से, तो ऐसी बात बोले कि आपको तो पता ही है, ऐसी बात बोले, मुझे बहुत दुख लगा। लेकिन गुरुजी हम कह क्या सकते, अगर उससे ज़्यादा और कुछ कहेंगे तो लड़ाई झगड़ा होने लगेगा, फिर आपको और कुछ बोलेंगे तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा और ज़्यादा बात बढ़ जाएगी। इसीलिए ज़्यादा कुछ मैंने बोला ही नहीं, बस 2 शब्द 1 शब्द कह के हम चुप हो गए हैं। तो उनकी तरफ से हम क्षमा मांग रहे हैं गुरुजी। आपका दोनों पैर पकड़ के, हाथ से आपके पैर पे मत्था रख के, मस्तक रख के क्षमा मांग रहे हैं, क्षमा कर दीजिए उनकी इस मूर्खताई के लिए। उन्हें नहीं पता है, जब भी हम कहते हैं कि हमारे गुरुजी महाशिव, तो कहते हैं ऐसे नहीं है ये वो, अब तुम्हें पता नहीं आजकल ऐसे बहुत बाबा, तो उनको नहीं मालूम। उनकी तरफ से हम क्षमा मांग रहे हैं गुरुजी, उनकी इस मूर्खताई के लिए क्षमा कर दीजिएगा। और अपने तीनों बच्चों को ब्लेस करिएगा, पढ़ाई लिखाई मन से करें और बुरी संगत से दूर रहें। आपने कई बार टेलीपैथी मैसेज दिलाया कि तेरा बेटा बड़ी गलत संगत में पढ़ रहा है, गलत संगत में जा रहा है, उसको रोक, उस पर ध्यान दे। तो गुरुजी हम क्या ध्यान दे पाएंगे, हम घर में रह रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ ट्यूशन पे बच्चे, कैसे स्कूल में किस तरह बच्चे, तो कहाँ हम जाएंगे उनके पीछे। आप देखिए, आपको सरेंडर कर दिए अपना पूरा परिवार, हम भी आपका परिवार है, आप देखिए, आप उसकी रक्षा करिए, बुरी संगत से दूर करिए, अच्छी संगत रहे उसकी, सही मार्गदर्शन हो उसका, आप उसका मार्गदर्शन करिए गुरुजी, उसको सही रास्ते पे ले जाइए। और चिड़चिड़ा भी बहुत है, हर बात में इतना चिढ़ता है, इतना गुस्से से बोलता है, ऐसा लगता ही नहीं है कि हमारा बेटा है। इतना चिड़चिड़ापन उसके अंदर है, ऐसा लगता है कि वो नहीं कोई और ही बोलता है, हर बात में इतना चिढ़ता है। अपनी बहन से कहेगा मुझे ये ला दे, मुझे वो ला दे, मेरा ये कपड़ा दे दे, मेरे ये, मुझे खाना पकड़ा दे, मुझे पानी ला। ये खुद से कोई काम भी नहीं करना चाहता कि गिलास पानी खुद लेके पी ले। हुक्मेबाजी अपनी बहन पे करेगा, हमसे कहेगा। पता जाने किस तरह उसकी बुद्धि हो जा रही है, उसे ठीक करिए, उसको मार्गदर्शन करिए गुरुजी। आपके तीनों बच्चों को भी आपकी कृपा की बहुत सख्त ज़रूरत है।
ब्लेसिंग दीजिए उन तीनों को, उनका मार्गदर्शन करिए और सभी संगत परिवार के भी बच्चों को ढेर सारा ब्लेसिंग, आपके ब्लेसिंग मिले, खूब ब्लेस करिए, पढ़े लिखे मन लगा करके। तो गुरु जी इसके लिए हम फिर से एक बार और क्षमा मांग रहे हैं। हमें बहुत खेद है, बहुत दुख तकलीफ है इस बात से कि हमारे पति अंकल आज कुछ ऐसे बोले, हमें बहुत दुख लगा है। क्षमा करिए गुरु जी, माफ़ी मांग रहे हैं, क्षमा कर दीजिएगा। और बाकी आज का मेरा शुक्राना सत्संग यहीं तक, फिर दूसरा शुक्राना सत्संग लेकर के आएंगे। और कोई गलती भूल चूक हो गुरु जी क्षमा कर दीजिएगा, क्षमा कर दीजिएगा मेरे गुरु जी। संगत जी आप ही क्षमा कर दीजिएगा, कोई भूल चूक हो गई, बिना लिखे हम बोले हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और जो मेरे शुक्राना सत्संग आंटी अंकल ये सत्संग जो शेयर करें, उनके भी मनोकामना पूर्ण करिए, उनकी जो इच्छा हो सब पूर्ण करिए, उनके परिवार पर खूब ब्लेसिंग दीजिए, खूब आशीर्वाद रहे आपका। सभी संगत परिवार पे ढेर सारा आशीर्वाद रहे, सर्बत का भला हो, सभी पे आपकी कृपा बनी रहे, सभी प्राणियों का कल्याण हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, करोड़ों बार अरबों बार शुक्राना गुरु जी, हर सांस सांस से शुक्राना गुरु जी, दिल की हर एक धड़कन से शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी। लव यू सो मच मेरे गुरु जी, आई लव यू मेरे गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना ब्लेस सत्संग सारे संगत परिवार के साथ साझा किया। अब हम आज की सत्संग सेवा को यहीं विराम करते हैं गुरु जी के दिव्य पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सत्संग सेवा में अंत तक बने रहे। गुरु जी महाराज आपके घर परिवार पर अपनी कृपा की बारिश बरसाते रहें संगत जी। जय गुरु जी। सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।